हाय ऑल। प्राप्ति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपने लेसन एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जिस पोएम के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उस पोएम का नाम है फायर एंड आइज़। दिस पोएम इज़ ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे और एनकरेजमेंट देगा ताकि मैं आगे आपके लिए और भी एक्सप्लेनेशंस और डिटेल्ड सीरीज़ को लेके आ सकूं। लेट्स स्टार्ट द पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रोस्ट जैसे मैंने अपनी पिछली पोएम में भी आपको बताया था कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हैं वो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, मेटाफर्स का यूज़ करते हैं अपनी पोएम में। इस पोएम में भी उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए दो चीज़ों का सहारा लिया है, दो चीज़ों को मेटाफर्स को यूज़ किया है। पहला मेटाफर है फायर और दूसरा मेटाफर है आइस। दोनों ही बातें एक दूसरे के विरोधाभास में हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध करते हैं। आग और आइस यानी लगभग पानी। तो पानी और आग दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इन दो अलग अलग बातों को बताने के लिए भी उन्होंने जिन इमोशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो दोनों इमोशंस भी अलग अलग हैं। पहला इमोशन है फायर, जो कि इस पोएम के हिसाब से फायर मीन्स डिज़ायर। डिज़ायर यानी आपकी इच्छा शक्ति या किसी चीज़ को पाने की ललक, तो वो फायर के रूप में एक्सप्लेन की गई है। और दूसरी तरफ है आइस, जो हेटर्ड को शो करती है। हेटर्ड को शो करने का मतलब है कि जिस तरीके से फायर जो है, आग जो है वो फैलती चली जाती है, इस तरीके आपके जीवन में आपका पैशन भी उसी तरीके से बढ़ता चला जाता है और आप अपने पैशन को पूरा करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ है आइस यानी कि ठंडी चीज़ जो जम चुकी है, जिसके अंदर कोई भी ऐसी पानी का एक अलग रूप देखने को मिलता है हमें आइस के रूप में। इसी तरीके से हेट्रेड जब इंसान के बीच में अपना घर बना लेती है, किसी व्यक्ति को किसी के प्रति चीज़ के प्रति किसी व्यक्ति के प्रति हेट्रेड हो जाती है, तो उसके सारे इमोशंस उस व्यक्ति के प्रति उस चीज़ के प्रति कोल्ड हो जाते हैं, नेगलेक्ट करना शुरू कर देता है वो उन चीज़ों को। और आइस से तभी पोएट ने उसका कंपैरिजन किया है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सम से का मतलब है कुछ लोगों का कहना है। इस पोएम में पोएट ये कहना चाहते हैं कि कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से जब भी इस दुनिया का अंत होगा तो वो कारण फायर होगा, यानी कि पूरी दुनिया जो है फायर के कारण ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जब भी इस वर्ल्ड का अंत होगा तो वो आइस की वजह से होगा। यहाँ पर सम से का मतलब है कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से इस दुनिया का अंत फायर से होगा। यहाँ पर फायर का मतलब जो है वो पोइट पैशन के रूप में कहना चाह रहा है, डिज़ायर के रूप में कहना चाह रहा है कि कुछ लोगों की डिज़ायर इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी लेवल तक अपने आप को लेकर जाने के लिए झिझकते नहीं हैं, और उनकी जो फायर है, उनका जो पैशन है, कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उसका भुगतान बहुत से लोगों को करना पड़ता है। अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने आते हैं। बहुत वर्ल्ड वार हुई हैं, हमारे बंटवारे हुए हैं हमारे देश के, तो वो कुछ लोगों के पैशन की वजह से ही ये सब कुछ हुआ और इतने लोगों को उसका भुगतान करना पड़ा। पैशन एक पॉजिटिव रूप में भी हो सकता है, डिज़ायर एक पॉजिटिव रूप में भी हो सकती है और नेगेटिव रूप में भी हो सकती है। बट अगर पॉजिटिव रूप में होगी तो उससे वर्ड का अंत नहीं होगा। इसलिए पोएट इस पोएम में अपनी पैशन को नेगेटिव रूप में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपका डिज़ायर, अगर आपकी पैशन इतनी बढ़ जाती है कि वो वर्ड का अंत तक करने के लिए हो जाती है, तो वो पैशन जो है वो अच्छी नहीं है। कुछ लोग इतनी हेटेड अपने अंदर पाल लेते हैं, बना लेते हैं किसी के प्रति कि वो बिल्कुल आइस की तरह से हो जाते हैं। साइंटिस्ट का ये कहना है कि जिस तरीके से हम लोग लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि न्यूक्लियर वेपन्स के कारण ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो आइस में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा और पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire.
अब पोएट अपने ओपिनियन को रखते हुए बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं लोगों को जानता हूँ, लोगों की डिज़ायर के बारे में जानता हूँ, तो मैं उन लोगों का साथ देना पसंद करूँगा या मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एडमायर करूँगा जो लोग फायर के कारण कहते हैं कि इस वर्ल्ड का अंत हो जाएगा। तो मैं भी उनके साथ हूँ, मैं उनकी फेवर करता हूँ कि मेरा भी ये कहना है कि पैशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसके कारण वर्ल्ड का अंत होता है तो मैं उन लोगों के साथ हूँ। अगले पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कि उनका ये कहना है कि अगर ये कहा जाए कि इस वर्ल्ड का अंत 2 बार होगा, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर इसको 2 बार ख़त्म होना है, मरना है, इस दुनिया को ख़त्म होना है, तो 2 बार भी अगर होती है तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मुझे पता है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हेटेड है, यानी आइस की भावना, जो जिस मेटाफर से इन्होंने आइस को शो करने की कोशिश किया, वो उसकी बात कर रहे हैं कि लोगों के अंदर इतनी हेटेड भरी हुई है कि वो पूरे वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी होगी। वुड बी सफिशेंट इज़ ऑल्सो ग्रेट, वो इतनी महान है, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पावर रखती है कि अगर वर्ल्ड इस रूप में भी ख़त्म होने लगेगा तो भी वो इतनी हेटेड लोगों के अंदर है कि वो सफिशेंट है पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। तो ये तो थी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इस पोएम की, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन दोनों मेटाफर्स के माध्यम से पोइट सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि चाहे हमारे अंदर डिज़ायर हो किसी चीज़ को लेकर, पैशन हो या हेटेड हो, वो इतनी एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए कि वो वर्ड का एंड करने तक की बात भी पोइट सोच रहा है। तो इतनी ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ने नहीं देना चाहिए, हर चीज़ को लिमिट में रहना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को मेरी बताई गई एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।